हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना काल में अपने घर पर होंगे और ठीक होंगे। ओके गाइज, हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपनी अहमियत रखता है, क्योंकि CGL, CHSL जैसे एग्जाम्स में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको क्या खास मिलेगा? यहाँ पर खास ये है कि आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सिंटेक्स को लेकर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर, वो यहाँ पर सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। ओके गाइज, एंड आई थिंक कि इनमें कोई ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर सब रूल्स होंगे और आई थिंक कि रूल्स ही ट्रिक्स है और ट्रिक्स ही रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स मालूम है तो आप प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स ही मालूम नहीं है तो यहाँ पर कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं है जिसके जरिए से आप अपने प्रश्नों को हल कर सके। ओके गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि विषय की हिंदी भाषा में समझ। सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसकी बात की जाती है, असल में वो विषय क्या है, किस चीज के ऊपर इसमें चर्चा होती है, किसको समझना होता है, इसको हम अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट यहाँ पर गिवन है, मतलब सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हीं से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, पहला सेंटेंस देखिए आप, मैं अंग्रेजी भाषा सीखता हूँ। मैं अंग्रेजी भाषा सीखता हूँ। अब इसका इसी तरह का एक और वाक्य है, मैं अंग्रेजी भाषा सीखते हो। ओके गाइस, जो भी हिंदी जानने वाला है, जो हिंदी जानता है, बोलता है और लिख सकता है, उसके लिए ये वाक्य तो ठीक होगा, लेकिन ये वाला वाक्य अपने सेंस में ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर में गलत है। यानी अगर आप किसी ऐसे स्टेट वाले व्यक्ति की भाषा सुनोगे जो हिंदी नहीं जानता है और जिनके स्टेट में हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे आसाम के लोग हुए, बंगाल के, तो वो अगर ऐसा वाक्य बोलते हैं, मैं अंग्रेजी भाषा सीखते हो, तो जो हिंदी भाषी है वो ये समझेंगे कि ये बात तो ठीक कह रहा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर गलत है। इसे कहना चाहिए मैं अंग्रेजी भाषा सीखता हूँ या सीखती हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। हम करते हैं, हम करते हैं, ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ इसी का एक दूसरा वर्जन देखिए, हम परीक्षा की तैयारी करता हूँ। तो आप कहेंगे कि हम के साथ करता हूँ कैसे प्रयोग किया गया, ये तो गलत प्रयोग है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देखकर या उसको सुनकर कहते हैं कि स्ट्रक्चर गलत है, बात ठीक है। उसी तरीके से अगला वाक्य देखिए, वह लड़का स्कूल जाता है। ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब इसका दूसरा वर्जन, वह लड़का स्कूल जाती है। अब आप कहेंगे कि लड़का है तो स्कूल जाता है ठीक होना चाहिए, यहाँ जाति का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। बात सही है लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती है। ठीक उसी तरीके से अगला वाक्य देखिए, वह लड़की बस से, वह लड़की बस से कॉलेज जाती है। लड़की जाती है। अब अगला वर्जन इसका, वह लड़की बस से कॉलेज जाता है। तो लड़की के साथ जब आप देखते हैं कि जाता है तो आप कहते हैं बात ठीक है लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो कर्ता है और जो क्रिया है, दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो कर्ता का क्रिया के हिसाब से होना चाहिए और क्रिया का कर्ता के हिसाब से, मतलब दोनों में मेल मिलाप होना चाहिए। मैं के साथ सीखता हूँ जमता है और प्रयोग किया जाता है, यह इसी का प्रयोग होता है। तो अगर कोई कहता है मैं अंग्रेजी भाषा सीखते हो तो ये गलत हो जाएगा, और यही असल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको हिंदी में समझते हो, इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हो, तो अंग्रेजी भाषा में इस विषय को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ओके गाइज, आज हम सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर 2 से 3 रूल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन
के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। दोबारा मैं परिभाषा को बोलता हूं। किसी भी सेंटेंस में मतलब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट मतलब कर्ता के नंबर मतलब एक वचन या बहुवचन तथा पर्सन के अनुसार, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही असल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके, यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन। इनको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट असल में बोलते हैं कर्ता को, काम करने वाले को। ओके, नंबर असल में नंबरिंग बोलते हैं एक वचन बहुवचन को। जेंडर या नंबर, जेंडर बोलेंगे हम मेल फीमेल को और नंबर बोलेंगे एक वचन बहुवचन को। पर्सन बोलेंगे हम बात करने वाला, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुनता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो इन तीनों को देखकर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर इनको नजरअंदाज करके या इनकी तरफ ध्यान न देकर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम सेंटेंस मेकिंग में गलती कर बैठेंगे। ओके गाइस, एग्जांपल्स के जरिए से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात देखिए आप यहाँ पे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है, प्रयोग होती है। ये सबसे फंडामेंटल आइडिया है या फंडामेंटल रूल है। इसे तो दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। एक्सेप्शनल पार्ट जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट हमें सिंगुलर नजर आता है लेकिन वर्ब प्लूरल नजर आती है, लेकिन उन पार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बुनियादी जो रूल है वो यही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर देन यूज वर्ब सिंगुलर। ओके, सेकंड क्या है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, मतलब बहुवचन के हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल सिंगुलर वर्ब, यानी कि दोनों समान है। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसे हैं इंग्लिश में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आई को यू, ही, शी, इट, सारा, सीता, रवि, द बॉय, द गर्ल, द हाउस, पेन, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिए गए। अब आप देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में आई को एम के साथ, वॉज के साथ, हैव के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट अपने आप में है क्या, एक वचन है बहुवचन? ये एक वचन ही है। कोई अगर आई का आपको पूछे कि नंबर क्या है तो आई का नंबर तो एक वचन ही है, मतलब वो सिंगुलर प्रोनाउन ही है। अब आप देखिए यू, यू भी अपने आप में सिंगुलर है क्योंकि यू का प्रयोग हम सिंगुलर प्रोनाउन के स्थान पर भी करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन के स्थान पर भी करते हैं। मतलब यू से मुराद तुम एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज्यादा व्यक्ति भी मुराद हो सकते हैं। ओके गाइज, ही वह है, शी, इट, सारा, सीता, रवि, द बॉय, द गर्ल, द हाउस, पेन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखते हैं सिंगुलर वर्ब। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब इनको काउंट किया जाता है। एम जो कि आई के साथ आती है, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, वॉचेस, स्टडीज, ये वी फिफ्थ है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी फिफ्थ का प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यह बात आपको याद रखनी है, ये टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट किन्हें माना जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रोनाउंस है उनमें प्लूरल वी, यू, दे। अब यू देखिए आप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मीन्स ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन वी आई का प्लूरल है, आई मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसका प्लूरल सेंस क्या होगा? वी। ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल सेंस दे, यानी एक वचन से ज्यादा, मतलब बहुवचन एक से ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट हो जो थर्ड पर्सन हो जिसके बारे में बात की जा रही हो तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। राम एंड श्याम, यहाँ पर कंजंक्शन के साथ जुड़कर दो नाम आए हैं, दो नाउन आए हैं, तो ये भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सारा एंड फातिमा, द मेन ये बहुवचन है, द हाउसेज ये भी बहुवचन है, इसलिए ये सब क्या है? प्लूरल
सब्जेक्ट्स हैं। अब इनके साथ वर्ब कौन सी प्रयोग होती है टेंस में जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू, टेक, गिव, सिंग। यहाँ पर इनका तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने पढ़ा होगा, लेकिन टेक, गिव, सिंग ये प्लूरल वर्ब मानी जाती है। इसका आइडिया कैसे लगता है? इसका आइडिया हमें, अगर हम टेंस पढ़े तो हमें मालूम होगा कि अगर V1 का प्रयोग होगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ओके गाइस, आगे देखते हैं वर्ब कंफ्यूजन। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजनल पार्ट है जो थोड़ा परेशान कर देता है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, कि नाउन और वर्ब में अस या यस या आईईएस जब जुड़ते हैं तो किस तरह का चेंजेस आता है। नाउन का आपको मालूम होगा, यानी कि एकदम चाइल्डहुड से आपने पढ़ा होगा कि नाउन प्लस एस या ईएस या आईईएस तो नाउन प्लूरल नाउन में बदल जाता है, मतलब सिंगुलर से इसको प्लूरल बना देते हैं। लेकिन वर्ब में अगर एस या ईएस या आईईएस लगा देते हैं तो ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर में बदल जाती है। किसमें? सिंगुलर में। गोया के अपोजिट है, नाउन में जब एस या ईएस या आईईएस जोड़ेंगे तो यहाँ पर वो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब अपनी रियल फॉर्म में प्लूरल होती है और उसमें अगर एस या ईएस या आईईएस अगर जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर READ ये लिखा हुआ है, रीड यानी पढ़ना, तो ये असल में अपने आप में प्लूरल है, अपने आप में क्या है? प्लूरल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं रीड्स तो ये क्या हो गई? सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर। मैंने क्या बढ़ाया है? अस बढ़ा दिया है। जबकि अगर बॉय लड़का तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा बॉयज। अस बढ़ाया तो यहाँ पर प्लूरल नाउन हो गया। लेकिन इसके अपोजिट हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ अगर अस बढ़ाया तो ये सिंगुलर हो गया और जब नाउन में अस बढ़ाया तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया। रूल नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट जो रूल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। बात क्या है? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता, काम करने वाला एक सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन कर्ता हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अभी अभी आपसे मैंने एक बात कही थी कि फंडामेंटल रूल्स में से है कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ये दो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, इसे तो हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है। ओके, एग्जांपल से इन बातों को समझते हैं कि ये जो बात लिखी गई है डेफिनेशन के तौर पे या रूल जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या हुआ। इंग्लिश में आप देखिए, अयान वॉज वेरी हैप्पी। अयान जो है बहुत खुश था। अब अयान क्या है? अयान एक व्यक्ति का नाम है तो ये सिंगुलर नाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अयान के साथ क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए या वन आना चाहिए? अगर अयान सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ इसीलिए वॉज का प्रयोग किया गया है। अब ठीक इसी तरीके से इसका दूसरा वर्जन है उसको देखिए, अयान वर वेरी हैप्पी। अयान यहाँ पे सिंगुलर नाउन है लेकिन वर प्लूरल वर्ब है, तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। सही स्ट्रक्चर क्या है? अयान वॉज वेरी हैप्पी। ही इज अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है। तो ही सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। तो इज यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए आप, ही, आर और एम अ ग्रेट पर्सन। ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर इज आना चाहिए। आर एम का अगर प्रयोग कर दिया जाता है या वर का प्रयोग किया जाता है तो वो गलत होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर ही गलत है। ओके गाइज, अगला देखते हैं, शी इज वेटिंग फॉर हर, वह उसका इंतजार कर रही है। सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ शी एम आर वेटिंग फॉर हर, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इज आना चाहिए था, लेकिन एम या आर या और कोई सी दूसरी प्लूरल वर्ब का अगर प्रयोग होता है तो वो भी अपने आप में गलत होगा। ओके गाइज, इतनी बात आपको समझ में आई अभी तक। रूल नंबर 2 देखते हैं। आई में जिसका अर्थ होता है का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है,
मतलब एक वचन कर्ता के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये एक्सेप्शनल पार्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे। आई को सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्जेक्ट तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसके साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इसका मतलब इसकी स्टडी हम टेंस में हमेशा करते आए हैं। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे आई एम अ टीचर, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम सिंगुलर वर्ब है। सेकंड एग्जांपल, आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था, तो आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसी हिसाब से सिंगुलर वर्ब यहाँ इसके साथ प्रयोग की गई है। लेकिन थर्ड एग्जांपल में देखिए आप, आई हैव अ फोन, आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हैव सिंगुलर वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। यहाँ सॉरी, थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम है। हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और हैव को प्लूरल वर्ब ही माना जाता है। अगला वाक्य देखिए, आई लाइक कलर्स, मैं कलर पसंद करता हूँ, रंगों को पसंद करता हूँ। तो आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो लाइक है वो प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम प्लूरल वर्ब मानते हैं। अगर ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वी फिफ्थ मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जो कि एस या ईएस या आईएस लगाकर बनती है। ओके गाइस, दोबारा कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। माना तो इसे एक वचन ही जाता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। एम, वाज, ये दोनों क्या है? सिंगुलर वर्ब हैं, लेकिन हैव, लाइक, ये दोनों क्या है? प्लूरल वर्ब। मींस आई सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑलवेज एज यूज्ड, लेकिन इसके साथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब और पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। ये शॉर्टकट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किताबों में इनका प्रयोग भी किया जाता है। ओके गाइस, रूल नंबर थर्ड देखते हैं, जो कि आज का लास्ट रूल है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई के जस्ट अपोजिट है, आई का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यू का प्रयोग जो है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के दोनों के रूप में होता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब बहुवचन कर्ता के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर अ पियानिस्ट, तुम एक पियानो बजाने वाले हो, तो यू आर आया है, यू सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? ए आया है। एक वचन के लिए एक वचन नाउन है पियानिस्ट, उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इससे हमें पता चल रहा है कि यू यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आर का प्रयोग किया गया है। मींस यू आर अ पियानिस्ट, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन प्लूरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यू आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स बहुवचन है, इंजीनियर्स यानी कि एक वचन है, मतलब सिंगुलर नाउन है। इट मींस यू आर इंजीनियर्स, यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है और आर प्लूरल वर्ब है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और आर प्लूरल वर्ब है। आगे देखिए, यू गो देयर, तुम वहां जाओ या जाते हो। यू गो देयर, तुम आ जाते हो या तुम वहां जाओ। यू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन गो क्या है? प्लूरल वर्ब। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। यू वर टॉकिंग टू हिम, यहाँ पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, हो सकता है प्लूरल भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई अर्थ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम आइडिया लगा सके कि यू यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं तो भी वर्ब यानी कि प्लूरल वर्ब इसके साथ प्रयोग हुए। टॉकिंग टू हिम, तुम उससे बात कर रहे थे। ओके गाइस, याद रखना है, सिंगुलर एसएस मींस सिंगुलर सब्जेक्ट, एसवी मतलब सिंगुलर वर्ब और पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ यानी साझा करना ना भूलें। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।